तीन तीन जनों की चाय की थड़ियाँ, छोटे छोटे बाजार, एक वार्ड का, वार्ड नंबर 1 लिया हमने, उसमें 2 या 3 ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ चाय की थड़ी होगी, जहाँ लोग इकट्ठा होते होंगे या बुज़ुर्ग कहीं पर बैठते होंगे, कोई मंदिर होगा वहाँ शाम के टाइम बैठते होंगे, ऐसी कुछ एक जगह होंगी। हम 3 के ग्रुप्स में जाएं, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन कर जाएं, वहाँ बैठें और दिल्ली सरकार आपकी टोपी देखते ही तो सबसे पहले चर्चा तो शुरू होगी ही होगी। तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक क्या बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली वाला, जिससे बीजेपी और कांग्रेस चिढ़ती है। वो लोगों को क्या बोल रही है कि हम मुफ्त का काम बोल करके अकर्मण्य बना रहे हैं लोगों को। क्या हम लोगों को हाथ में खाना दे रहे हैं? क्या हम लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वो काम ना करें? हम लोगों को एक सीख दे रहे हैं जो हमें सबको बतानी पड़ेगी कि आप फ्री नहीं दे रहे हो। ये फ्री जो आपका टैक्स का पैसा है, जो नेता और ये जो जनसेवक आईएएस आरएएस दूसरे लोग, ये लोग जो फ्री की कमाई आपकी आज तक 70 सालों तक खा रहे थे, फ्री रहना, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री फोन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद ये मुफ्त की गाड़ियां दौड़ती हुई, एसी कमरे फ्री, इनके आना जाना ट्रैवल सब कुछ फ्री। इसके एवज के अंदर अब नेताओं और इन जनसेवकों को ना दे करके आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है आपका टैक्स का पैसा आपकी जेब में वापस आए, नेताओं की जेब में ना रहे। ये हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। साथ में ये बताना ज़रूरी है कि राजस्थान के अंदर हम बिजली उत्पादन करते हैं। राजस्थान एक अग्रणी स्टेट है जो विभिन्न 4-5 प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करता है अपने राज्य में। वो राज्य बिजली बेचता है दूसरे राज्यों को। दिल्ली राजस्थान से बिजली खरीदती है और अपने लोगों को फ्री देती है, और राजस्थान ही वो स्टेट है जो पैदा भी करता है और सबसे महंगी बिजली अपने ही लोगों को देता है। ये सबसे बढ़िया बात है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने को। मुद्दे तो वहां खड़े होंगे जब आप ये बातें करने जाएंगे, ये जो बॉम्ब फोड़ने जाएंगे अपन लोग। उससे बड़ी बात क्या है कि जो बिजली और पानी जो अभी तक हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, तब भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार फायदे का बजट कैसे दे पाती है? हमें तो खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ इतने बड़े बड़े स्टेट्स अगर घाटे का बजट देते हैं तो दिल्ली को तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। दिल्ली खत्म क्यों नहीं है? इसलिए कि वहां जो अवैध कनेक्शन थे बिजली के और पानी के, लोगों ने वैध कराए क्योंकि उनको फ्री वैध कनेक्शन पे मिलता हो, तो उन्होंने वो चीज करी। आप जब ये चीज उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। उसके बाद शुरू होगा खेल, जो एक एक वार्ड के अंदर आप करेंगे। उस वार्ड में आपको एक दो जने आपका झंडा उठाने वाले इन बातों से मिलेंगे, और नहीं मिले तो दूसरे दिन जाइए। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास वहां झंडा उठाने वाले जैसे ही लोग मिले तो हमारा एक व्यक्ति उसका इंचार्ज बना दिया जाए हमारी टीम में से। वार्ड नंबर 1 की डेली एक्टिविटीज की फीडबैक आप लोगे, रोज की रोज आप बात करोगे, आपका कनेक्शन शुरू हो गया, वहां से लोग जुड़ने लग गए, कार्यकर्ता बनने लग गया, आपका साथ हो गया। अब मुद्दे क्या उठ रहे हैं वो आपको बताएंगे। हमारे यहाँ ये गंदगी है, हमारा कचरा लेने की गाड़ी नहीं आती। छोटे छोटे आंदोलन शुरू कीजिए। फुल टाइमर्स आपके पास आने वाले हैं, वहां भी आपको फुल टाइमर्स मिलेंगे। वो फुल टाइमर्स का क्या काम करेंगे? आप दिन के टाइम आप अपना ये कार्यालय खुला रखेंगे। आपके पास 2 घंटे का समय है, आप 2 घंटे आइए, लेकिन रोज अपना समय बांधिए कि हम शाम को तो निकल रहे हैं वार्ड में, दिन में कौन कितना समय दे सकता है। आप 1 घंटा दे सकते हो, आप आधा घंटा दे सकते हो। हर जना फुल टाइमर बैठा रहे, वो आधा घंटा आपका ये चलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। यहाँ पर बैठकर पार्टी का काम नहीं होता। पार्टी का काम अगर ऐसे ही बैठ के कॉर्पोरेट चलाना है तो काम नहीं चलेगा। निकलना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। ये नहीं कि मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं नहीं निकलूँगा, नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं। हम लोग निकलेंगे। जब तक हम सब सड़क पे नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। ये तो हल हुआ आपके मुद्दों का। आपको मुद्दे मिलेंगे जब आप लोगों के पास जाएंगे। सिर्फ गलती ये हो रही है हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। आपका फीडबैक, जैसे देवेंद्र भाई ने बोला, फीडबैक अपने आप चालू हो जाएगा। जैसे ही पता चलने लगेगा कि आम आदमी पार्टी एक्टिवली रोज निकल रही है, लोग आपके पास मुद्दे, मेरे पास फोन आते हैं, मैम इधर का देख लो, उधर शराब की दुकान खुल गई है, इसका वो है, तो हमारे पास आने लगेंगे मुद्दे।
वो आने लगेंगे तो काम होने लगेंगे, जब होने लगेंगे हम दिखने लगेंगे, हम दिखने लगेंगे लोग जुड़ने लगेंगे, लोग जुड़ने लगेंगे हमारा संगठन बढ़ने लगेगा, हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ये है। दूसरा जो आपने हॉस्पिटल वगैरह की बात बोली, देखिए क्या है, मैं हॉस्पिटल विजिट पे जाती हूँ, लोग नहीं मिलते, हमसे भी नहीं मिलते, हमें भी बोला जाता है, हम सुनते ही नहीं उनकी, हम सीधा पहुँचते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम तैयार हैं कि राजकार्य में बाधा का केस दर्ज कीजिए, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने हम जाएंगे। ये जज्बा जब हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे निडरता का, तब जाकर के हमारे मुद्दे आराम से उठने लगेंगे। हमें बहुत बार बोला जाता है यहाँ अलाउड नहीं है, कोविड के अंदर कोविड आईसीयू के अंदर जाना अलाउड नहीं था, हम गए, हम पीपीई किट पहन के गए, हमने उन्हें फोर्स किया कि हमको पीपीई किट दो, नहीं तो हम अपने खरीद के लेके गए, हम गए, हमने वो बात उठाई, उससे लोगों को पता चला ये निडर लोग हैं जो अंदर तक जाकर के सच्चाइयां लेकर आते हैं। क्योंकि एक रात पहले वहां पर किसी की डेथ हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी का वो सारा जल गया था, और हम धड़ल्ले से गए और हमने वो जगह देखी। उन्होंने सब कुछ लीपापोती कर दी थी, निकला कुछ भी नहीं, लेकिन हम गए और वो सबको देखा। महिला इधर, वो जो लड़की या कौन सा केस था जिसके लिए आप लोग गए थे ना, ठीक है, हाँ, तो उस केस के अंदर आप वहां तक तो जा ही नहीं पाए, पेशेंट तक क्यों नहीं जा पाए? आप जाते अगर वो अंदर थी, कौन रोक सकता है? आप क्वेश्चन कीजिए, आप ये बोलिए कि ये सब जनता के टैक्स के पैसों से चलता है, हम हैं, हम साथ देने आए हैं जनता का। जैसे बीजेपी और कांग्रेस जा सकता है वैसे ही हो सकता है कई बार आप खदेड़े भी जाएं, हो सकता है चुपचाप अपना मुंह लेके वापस भी आना पड़े, हम सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। कोटा सुकेत केस के अंदर 3 बार गई हूँ मैं उस लड़की के घर, तीनों बार उस लड़की से हमें मिलने नहीं दी गया। आईजी के पास गए, हमें बाहर रोक दिया गया कि आप 5 जने अंदर जा सकते हो। दूसरे ही दिन ढेर सारे पत्रकार थे, वो अंदर चले गए। हम अपना सा मुंह लेके आए हैं, लेकिन उसमें हमारी हार नहीं हुई है। हमने लोगों को बताया है कि इनकी हठधर्मिता देखो, कि हम लोग एक संवेदनशील पार्टी मिलना चाहती है, बीजेपी वाले आकर के मिल के गए हैं। अगर हमसे ये डर रहे हैं, इसका मतलब इनको छिपाने को कुछ है। नहीं तो बीजेपी को तो इनको पता था कि आपके कबर्ड के अंदर नरकंकाल हैं और मेरे कबर्ड में नरकंकाल है, हम छिपा के रखेंगे। लाइक वी हैव समथिंग इन द कबर्ड टू हाइड। कुछ छिपाने के लिए हमारे पास है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता, हम लोग एक अच्छे सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमने वही किया, इसलिए वो हमसे डरते हैं। वो जज्बा पैदा कर लीजिए, और वो आपके अंदर है। अगर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं तो वो जज्बा आपके अंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है। हम सब यहाँ पर करियर बनाने नहीं आए हैं, हम सब कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। जिस दिन ये अंदर जाएगा और आपको अपनी जो वो है ना ताकत का एहसास होगा, हम सब कुछ कर ले। सिर्फ इतना सा है, निकलिए। हमें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इतने लोग होते कि बाहर जगह नहीं होती और पुलिस का पहरा होता। जब पुलिस को पता चलता कि प्रदेश आ रहा है तो पुलिस डरती, ये अशोक गहलोत का गृह जिला है। हमें ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा होगा। नहीं समझ में आता है, लगातार फोन कीजिए प्रदेश को, लगातार बात कीजिए, मुद्दे में हेल्प चाहिए बात कीजिए, बुलाइए कि आइए, लीड करने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है। बुलाइए ना, बार बार बुलाइए। आप ये क्यों बोलते हो प्रदेश आता नहीं है? आप बुलाते नहीं है। आप बुलाने की भी आदत डालिए और खुद करने की भी आदत डालिए। खुद आप सबके अंदर वो ताकत है। आप हर जना देवेंद्र भाई है, आप हर जना कीर्ति पाठक है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर वो नहीं है। सारे निडर लड़के आपके पास बैठे हैं, आप हैं। आप लोग कैसे नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, आप कैसे नहीं हैं? आप सब हैं। बस वो भूल जाइए, जी हुजूरी भूल जाइए। वो सब हमारा काम करने के लिए, हम इज्जत जरूर देंगे उनको, हम उनसे बहुत शालीनता से बात करेंगे, लेकिन दृढ़ता से बात करेंगे। दृढ़ता और शालीनता ये है, हमें उसके लिए उच्छृंखल होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हुए हम वो ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नेतागिरी के गुण सिखाएगी, और एक पॉजिटिव नेतागिरी के, एक सेंसिटिव नेतागिरी के, एक साथ लेके चलने वाली नेतागिरी।